What makes a particle moving in a circle? Is it magic, momentum, or mystery? This video is going to be very special for you, not because it deals with a complex problem, but with a fundamental one, which is simply going to blow your mind. This video is a true testament to the fact why logical thinking and analytical thinking play a pivotal role in problem solving. So stay tuned to witness one of the best problem circular motion, and don't forget to share it among your friends if you loved watching it. So without getting any further delay, let me first explain you the situation of the problem. So you have this diagram in front of you. तो यहाँ पर इस डायग्राम में एक स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है और इनिशियली ये जो बॉब है एक पॉइंट पे है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है इनिशियली. अब ये ऑफ कोर्स इसको हम रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हैं, एंटायर मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है और पॉइंट ए से जब ये हॉरिजॉन्टल था बॉब, यहाँ से हम रिलीज करते हैं और इस पूरे सर्कुलर आर्क में ये जो क्वार्टर सर्कल आप देख रहे हो इसमें एक पॉइंट पी है और लेट्स से कि ए से पी तक जाने में टाइम टी ए पी लगता है और पी से बी तक जाने में टाइम टी पी बी लगता है. तो हमें इस दोनों को कंपेयर करना है कि इस दोनों में क्या रिलेशन होगा और हमारे पास चार ऑप्शन है. जो पहला ऑप्शन है वो है टी पी बी इज ग्रेटर देन टी ए पी. जो सेकेंड ऑप्शन है टी पी बी इज इक्वल टू टी ए पी. तो थर्ड ऑप्शन है टी पी बी इज लेस देन टी ए पी और जो लास्ट ऑप्शन वो है नन ऑफ दीज. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें. सो मे बी मेनी ऑफ यू मे हैव थॉट कि यहाँ पर जो पीबी में जो टाइम लगेगा वो एपी में जो टाइम लग रहा है उससे ज्यादा होगा. ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें क्योंकि यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है. क्योंकि कंपैरिजन करना है तो जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करें और कई बार ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो जाता है. जैसे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें क्यों लेना पड़ेगा. जैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेट्स से हम इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हैं इस पोजीशन से, राइट, और किसी इंटरमीडिएट लोकेशन कहीं यहाँ पर आता है जहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है, राइट. सो आप देखोगे ठीक से तो इसके अलोंग जी का एक कॉम्पोनेंट काम कर रहा होगा थ्रू आउट. ऑफकोर्स वो वेरिएबल होगा बट जी का कॉम्पोनेंट उधर काम कर रहा होगा अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में. तो अगर देखें ये थीटा है, सो ये भी थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये थीटा. तो जी का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जी कॉस थीटा होगा और ये वेरिएबल होगा. अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है आप इसको लिख सकते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज जी कॉस थीटा और इसको आप डीवी बाय डीटी करोगे तो यहाँ पर आपको जी कॉस थीटा आप ऐसे लिख सकते हो. अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, अगर आपको टाइम को कैलकुलेट करना है ए से पी में तो यहाँ पर वी भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है. तो कोई डायरेक्ट रिलेशन टाइम और जो ये इसका मोशन हो रहा है जो भी स्पीड आ रहा है उसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ पा रहा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है. तो मे बी यहाँ पर जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हमारे काम आ जाए. ठीक है, अब हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं इसका लेंथ एल है, लेट्स से इसका लेंथ एल है, राइट. तो अगर ड्यूरिंग मोशन अगर मान लीजिए कि ये जैसे यहाँ से इस पॉइंट से ये ए से ये पी तक है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए से पी के मोशन को एनालाइज करते हैं. सो ए से ये पी मान लीजिए ऐसा पहुंचा कहीं यहाँ पर, राइट, और ये एंगल 30 डिग्री है, राइट, ये 30 डिग्री है, ये एल है. सो ये अगर देखिएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, ये होगा एल साइन 30 डिग्री. ठीक है, अच्छा अगर यहां पर अगर ये फ्री फॉल होता, राइट, अगर ये फ्री फॉल होता यहां से, अगर इसको हमने फ्री फॉल किया होता है तो इसको कितना टाइम लगा होता इस पी लेवल तक पहुंचने में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो अगर हम ए से पी की बात करें तो लेट्स से वो जो टाइम है उसको टी नॉट बोलें तो हम कितना बोलेंगे कि जो एल साइन 30 डिग्री होगा, राइट, वो कितना हो जाएगा हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, राइट. ये हम टाइम वो टाइम है टी नॉट जिसमें ये हमने ये माना है कि अगर इसको हम फ्री फॉल करते तो यहां अगर पहुंचता तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग यहां से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. मैं आपको बताता हूं उसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट. सो यहां पर L बाई 2 हो जाएगा ये हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, तो टी नॉट यहां से आएगा रूट अंडर L बाई जी, राइट. अब यहां पे समझने वाली बात है, अब जब आप फ्री फॉल इसको छोड़ोगे
तो थ्रू आउट इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जी ही काम कर रहा है, राइट। लेकिन अगर जब ये सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है तो जी का कॉम्पोनेंट इधर काम कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली अगर ये इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉम्पोनेंट काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जगह कि ये जो टाइम, क्योंकि यहाँ पर जब ये नीचे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जब ये मतलब अगर फ्री फॉल होता है इन दैट केस, तो जी कंप्लीटली नीचे काम कर रहा होता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसके पाथ के लॉन्ग जी का कंपोनेंट काम कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो टाइम होगा, है ना, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम एपी में जो लगेगा, है ना, वो टी नॉट से ज्यादा होगा, मतलब रूट अंडर एल बाई जी से ज्यादा होगा, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैं क्या डिस्कस मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये फ्री फॉल होता तो यहाँ टाइम रूट अंडर एल बाई जी होता। अब क्योंकि ये एक्चुअली ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट, ए से बी जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ जी का कंपोनेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा, इसको जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा पहुंचने में, वो थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर, ये जो टाइम होगा, जो ए से पी तक जाने में टाइम लगेगा इसको, ठीक है, इस पाथ के अलोंग, वो थोड़ा डिलेड होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये वर्टिकल सेपरेशन है, राइट, तो ये जी से ये ट्रैवल कर रहा है, ये सेपरेशन जो आपको है ये कम है, और ये पाथ जो है ये पाथ भी लंबा है और इसके अलोंग जी का कंपोनेंट भी काम कर रहा है। तो आप दोनों को मिला दोगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ए से पी तक जाने में जो टाइम लगेगा, अगर ये वर्टिकली सीधे नीचे आता तो वो टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा टी नॉट से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा पार्ट हमारा पी से बी का जो पार्ट है ना। तो यहां पर अब क्या हो रहा होगा, तो पी से अगर हम बी की बात करें, ठीक है, अगर आप मान लो तो ये ऑफ कोर्स ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, राइट। ये हम पी से बी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकल आपका 30 था, तो ये 60 होगा। सो अगर हम डायरेक्टली निकालते हैं पी से बी में, तो पहले हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि वीपी यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, ये हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। सो हम ऐसा बोलेंगे कि हाफ एम वीपी स्क्वायर जो होगा, और वर्टिकल में नीचे mgl sin 30 आया है, नीचे mgl sin 30 कर लेंगे। सो यहां से आप देख सकते हैं जो वीपी होगा ये रूट अंडर जीएल आ जाएगा, नहीं, इसको हाफ करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे समझना है कि अगर यहां जैसे यहाँ वीपी है और इस पाथ के अलोंग ये एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहां पर अगर इसका वेलोसिटी वीपी है, राइट, वीपी है, तो इसको यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, नहीं, वो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि ये किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, लेट्स से वीपी अगर यूनिफॉर्म होता तो जो टाइम लगता, तो वो टाइम क्या लगता, ज्यादा लगता एज कंपेयर टू, क्योंकि इसके एक्चुअली इसके अलोंग जो पाथ है कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है, जी का कंपोनेंट काम कर रहा है, तो एक्चुअली जो टाइम लगेगा टीपीवी में वो क्या होगा, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता उससे ज्यादा लगेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पर, अगर हम पी टू बी की बात करें तो हम ऐसा डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो टाइम लगेगा पीबी में, है ना, ये जो टाइम लगेगा ये कम लगेगा एज कंपेयर टू अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ये कितना मूव कर जाएगा, π/3, और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ कितना होगा, L इंटू π/3 होगा, राइट, L इंटू π/3 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इंटू π/3 और डिवाइडेड बाय वीपी हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे हम लोग, राइट। और वीपी मेरा यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर L इंटू π/3, वीपी मेरा रूट अंडर जीएल है, तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर π/3 रूट अंडर L/g। ये वैल्यू ऑलमोस्ट जो है 3.14 है ना, तो 1.01 समथिंग इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि आप 3.14 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये कुछ ऐसा ही 0.4 टाइप्स ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1.04 टाइम्स रूट अंडर L/g से कम है, और ये जो वैल्यू है रूट अंडर L/g से ज्यादा है। तो यहां से ना कुछ रिलेशन हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो बताने का जो मतलब ये है यहाँ पर कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि टीपीबी कह रहा है कि ये 1.04 टाइम्स रूट अंडर L/g से कम है, और टी यहाँ पे जो टीएपी है वो रूट अंडर L/g से ज्यादा है। तो यहां से कुछ ये कंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पर टीपीबी हो सकता है कि ये 1 से कम भी हो सकता है,
या ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 1.04 के बीच में भी लाई कर रहा हो टीपीबी, ये जो हमने डेटा को लिया है उसके हिसाब से। तो ये रूट अंडर एल बाई जी से कम भी हो सकता है। अगर ये रूट अंडर एल बाई जी से कम होता, अगर यहाँ पर ये डेटा, तो हम लोग इमीडिएटली कहते कि टीएपी जो है टीपीबी से ज्यादा होगा। बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि जो टीपीबी होगा वो रूट अंडर एल बाई जी और 1.04 रूट अंडर एल बाई जी इस दोनों के बीच में भी लाई कर सकता है। तो ये इनकंक्लूसिव हुआ, यहां से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, राइट। सो अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा, यहां पर एक्चुअली मेन पॉइंट है जहां पर आप कह सकते हो कि पूरा जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है यहां पर है। सो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो 60 है इसको लेट से 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, राइट, सच दैट ये भी 30 हो जाए और ये भी 30 हो जाए, ठीक है। और लेट से यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्यू बोलते हैं। अब क्यू का जो वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर वीपी है तो यहाँ पर वीक्यू है, ठीक है। तो इससे फायदा ये क्या होगा कि तीनों ही 30-30 के सेक्शन में इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, और फिर सेपरेटली हम पीक्यू में निकालते हैं और क्यूबी में निकालते हैं, और उस दोनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या उससे कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सो यहाँ पर जो यहाँ का वेलोसिटी होगा, अगर हम बात करें क्यू का वेलोसिटी, सो अगेन हाफ एम वी क्यू स्क्वेयर है ना, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, एम जी, और वर्टिकल में एल साइन 60 हो जाएगा। एल साइन 60 मतलब एल रूट 3/2, मतलब रूट 3 एम जी एल बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। सो वी क्यू का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा रूट अंडर रूट 3 GL हो जाएगा, करेक्ट, रूट अंडर रूट 3 GL हो जाएगा। तो क्यू का वेलोसिटी ये आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने अभी पीबी में डायरेक्टली कैलकुलेट किया था, अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है। पी क्यू और क्यूबी को इंडिविजुअली देखते हैं कि यहाँ जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है। सो अगर हम पी क्यू में बात करें अगेन सेम लॉजिक से, तो टी पी क्यू जो होगा ये लेस देन होगा। अब क्योंकि इसको 30 में हम स्प्लिट करके देख रहे हैं, तो दिस वुड बी डेफिनेटली एल यहाँ पे π/6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये होगा पी का जो वेलोसिटी हमने लिया था रूट अंडर जीएल, ये ले लेंगे, राइट। सो और टी अगर हम क्यूबी की बात करें, नहीं, सो ये हो जाएगा अगेन एल इंटू π/6, और यहाँ का जो वेलोसिटी है क्यूबी जो हमने यहाँ निकाला रूट अंडर 3GL, इसको रख देंगे, राइट, रूट अंडर 3GL ऐसा रख देंगे, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो अगेन ये दोनों टाइम को हम ऐड करेंगे तो पीबी में टोटल जो टाइम लग रहा है वो आ जाएगा हमारे पास। सो टी पी क्यू प्लस टी क्यू बी ये लेस देन आएगा, इसमें एल π/6 आप देखो रूट अंडर जीएल बाय सब में एल बाई जी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा वैल्यू π/6 भी कॉमन आ जाएगा, और इनटू आएगा रूट अंडर एल बाई जी भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर एल बाई जी, और इनटू यहाँ पर एक आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे जब आप करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे, आप देखो रूट अंडर एल है ना यहाँ पे जाएगा तो रूट अंडर एल बाई जी बन जाएगा, π/6 कॉमन आ गया, 1 + 1/√3। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू ना 0.91 टाइम्स रूट अंडर एल बाई जी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, जब हम डायरेक्टली निकाल रहे थे पी और बी के बीच में, तो ये वैल्यू 1.04 टाइम्स आ रहा था रूट अंडर एल बाई जी, जबकि यहां पर ये जो टोटल टाइम, ऑफ कोर्स ये टाइम कितना होगा, ये हो गया टाइम पीबी। तो जब हमने सेपरेटली निकाला 30-30 में, हमने जब इसको स्प्लिट किया तो ये वैल्यू 0.91 रूट अंडर एल बाई जी के इक्वल आ गया, विच इज लेस देन रूट अंडर एल बाई जी। तो आप देख सकते हो यहां से कंक्लूजन क्या हो गया कि टी पीबी लेस देन रूट अंडर एल बाई जी आ गया, लेकिन जो टी एपी आया है दैट इज ग्रेटर देन रूट अंडर एल बाई जी। तो यहां पे बिल्कुल कंक्लूसिव हो गया कि जो टी एपी होगा वो टीपीबी से ज्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले तो ये था कि जैसे यहाँ पर डायरेक्टली टाइम को कैलकुलेट करना मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत सारा वेरिएबल आ रहा था, और अगर आप कहीं निकालो भी किसी भी तरीके से तो वो कॉम्प्लेक्स ही होने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है कंपैरेटिव है, हमें कंपैरेटिवली बताना है, तो हमने थोड़ा सा अप्रोच को चेंज किया। पहले ये देखा कि अगर फ्री फॉल होता तो क्या होता, और अगर उस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उससे क्या होगा। तो वहां से हमने टाइम को कंपेयर किया, जहां पर तो आप देखोगे ठीक से एपी वाला जो सेक्शन है उसको हमने रूट अंडर एल बाई जी से कंपेयर किया, और जो पीबी वाला सेक्शन है उसको भी हमने क्या किया, रूट अंडर एल बाई जी से कंपेयर किया। तो जब हम एपी पे हमने निकाला तो वो ग्रेटर देन रूट अंडर एल बाई जी आया था यहाँ पर, राइट।
और जब हमने पीबी निकाला, जब हम डायरेक्टली निकाल रहे थे पीबी को, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1.04 टाइम्स हो जा रहा था, जिसकी वजह से कंक्लूड कुछ नहीं हो पा रहा था टीएपी और टीबीबी का रिलेशन। बट अगेन जब हमने इसको दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया, 60 को अगेन फर्दर 30-30 में स्प्लिट किया, और सेम लॉजिक को यूज करते हुए जब हमने टाइम कैलकुलेट किया, तो यहां से ये कंक्लूसिव हो गया कि जो टाइम आ रहा है पीबी का वो लेस देन √L/G आ रहा है। तो एक टाइम जो टी पीबी आया है वो लेस देन √L/G है, और जो एपी आया है वो ग्रेटर देन √L/G है, जिससे ये कंक्लूड हो गया कि जो टीएपी होगा वो टीपीबी से ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।